जब अफवाह फैलती है तो सच को साबित होने में वक्त लगता है। अफवाह आग है, सच धुआं। आग पहले दिखती है, धुआं बाद में। नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों, बिहार एसएससी के थ्रू बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए 14 से 81 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है और इसका फॉर्म जो है आपका वो 18 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और 1 महीने तक आपका आवेदन लिया जाएगा, 17 सितंबर तक। कल जैसा कि 10 अगस्त को बीएसएससी के द्वारा पहले से प्रकाशित विज्ञापन फील्ड असिस्टेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया और उसमें परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ नजर आया और उसमें प्रश्नों की संख्या में इधर से उधर आपको देखने को मिला। इसके बाद से आप सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर तैर रहा होगा कि बिहार एसएससी के जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम है, जैसे कि मोस्ट अवेटेड सीजीएल 4 है जिसका एग्ज़ाम होगा आगे, बीएसओ का ऑलरेडी फॉर्म भरा चुका है 682 पदों पर और इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या इन सब के एग्ज़ाम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? तो पूरी अपडेट, क्या सच्चाई है और क्या अफवाहें फैल रही है, इन सारे तथ्यों से रूबरू आपके साथ होंगे और जानेंगे हम लोग कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या वाकई में परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है या एक सिर्फ अफवाहें हैं। कल चूँकि जो एग्जामिनेशन हुआ इसमें भी 3 सेक्शन थे। एक था आपका जनरल स्टडीज जीएस का और दूसरा था आपका जो वो सामान्य विज्ञान और गणित का था और जो तीसरा सेक्शन था वो रीजनिंग का सेक्शन था। तो 3 सेक्शन से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। पहला खंड का था सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का और जनरल स्टडीज में देखिएगा तो इसका 1 से लेकर के जो प्रश्नों की संख्या है तो यहाँ पे 75 प्रश्न जो है वो केवल जीएस से पूछे गए, जबकि अन्य एग्जाम में क्या पूछा जाता है 50 जीएस पूछा जाता है। जनरल स्टडीज़ यहाँ पे 25 बढ़ोतरी देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं इसका कटौती हुई होगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो सेक्शन 2 है तो इसमें जनरल साइंस और मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे आपको जनरल साइंस की बात करें हम लोग तो जनरल साइंस से भी 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 76 नंबर से आप काउंट कीजिएगा तो 100 नंबर तक यहाँ पे आपका जनरल साइंस का पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल साइंस का पेपर है 100 तक। तो 25 प्रश्न यहाँ पे साइंस के भी पूछे गए, 75 प्रश्न केवल जीएस के आपके जनरल स्टडीज़ के पूछे गए। बाद से देखिएगा तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछे गए हैं, मिलाकर के 50 प्रश्न हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग से। तो अब यहाँ पे एक चर्चा बढ़ चुकी है कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है और आने वाले सीजीएल 4 एग्ज़ाम और बीएसयू के एग्ज़ाम में भी यही पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले तो इसके पैटर्न को समझना ज़रूरी हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए इसका क्वेश्चन का डिस्कशन हमने ऑलरेडी करा दिया है। जीएस का कल हमने कराया था 75 क्वेश्चन का जनरल स्टडीज़ का, और आज हमने मॉर्निंग में आपको करा दिया है जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन, जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसको नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए। और यहाँ पे चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं। अब देखिए कई बार होता क्या है कि लोग पैटर्न को समझते नहीं हैं और एक ही पैटर्न को अन्य एग्जाम के साथ उसको जोड़ देते हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है। और उससे क्या होता है कि छात्र केवल और केवल गुमराह होते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्षेत्र सहायक का जो विज्ञापन निकला था, इसकी हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछी गई थी। शैक्षणिक योग्यता क्या पूछा गया था आपका? मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आईएससी या कृषि डिप्लोमा पूछा गया था। नोट क्या था कि आईएससी कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना गया था, तो केवल इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया था। और यही कारण है कि इसके सिलेबस में चेंज भी किया गया आपको। और सिलेबस देखिएगा, हालांकि जो मेंशन किया गया था, इसीलिए छात्रों के बीच कन्फ्यूजन हुआ और कुछ कन्फ्यूजन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हो गया। लोग धड़ाधड़ बताने लगे कि पैटर्न बदल गया है, आपको इतना प्रश्न पूछेगा तो बदल जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर सही से उसको नहीं समझते हैं पैटर्न को। तो अब चूंकि देखिए यहाँ भी मेंशन किया गया था कि सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, और यहाँ पे ये मेंशन नहीं गया कि कितना प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। इसी को लेकर के छात्रों के कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और इसका फ़ायदा कुछ चैनल्स भी उठा रहे हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं गलत अपडेट दे करके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि इसका क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट था, इसीलिए यहाँ पे रीजनिंग की संख्या कम की गई, जीएस का पोर्शन बढ़ाया गया, जो कि आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता आपकी साइंस बैकग्राउंड से मांगी गई थी, आईएससी या कृषि डिप्लोमा से, चूँकि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जॉब है गए, और इसीलिए यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न कम किया गया। ऑलरेडी यहाँ पे मैथ का कम ही था 25 प्रश्न, जो कि पहले से ही था, बस यहाँ पे रीजनिंग का कम किया गया।
और इसकी संख्या बढ़ा दी गई आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में। अब यहाँ पे देखिए कि जो सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ भी सेम सिलेबस है। तो अब यहीं से सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यहाँ भी सिलेबस वही सेम लागू होगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम है और इसमें आपका मैक्सिमम पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है। बाकी कुछ पोस्ट में आपका मैथमेटिक्स वालों का भी अलाउ किया गया है, सांख्यिकी वालों को भी किया गया है और कॉमर्स वालों को भी किया गया है, कुछ में इकोनॉमिक्स वालों को भी किया गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिएगा सिलेबस क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा और मानसिक क्षमता जांच परीक्षा कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग होगी और 150 प्रश्न होगा और 2 घंटे का 15 मिनट का ये समय होगा। अब यहाँ पे आपके समझ जब आ रहा है मन में सवाल कि क्या यहाँ पे बदलाव किया जाएगा, देखिए मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएल 1 देख लीजिए, सीजीएल 2 और सीजीएल 3। इसमें भले ही आपका मेंशन रहता है कि आपका 50 जीएस रहेगा, अभी मैं दिखाऊंगा वो कहाँ मेंशन रहता है, और 50 साइंस प्लस मैथ्स रहेगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग की मिलाकर के बात करें हम लोग, मैथ्स प्लस रीजनिंग, तो इससे लगभग 75 से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे 5 संख्या बढ़ी जाती है। सीजीएल 3 में ही अगर बात करें हम लोग तो 79 प्रश्न थे आपके मैथ्स एंड रीजनिंग से मिला करके। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक इसका प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कम समय में आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, टाइम टेकन हो जाएगा और फिर एग्जाम में आप पीछे रह जाएंगे। और अगर आप अफवाह में रह जाते हैं कि यहाँ पे केवल जीएस का 75 पूछा जाएगा, रीजनिंग 25 पूछा जाएगा, और इसी आधार पे अगर आप अपनी तैयारी को स्लो कर देते हैं, रीजनिंग के थोड़ा सा समय कम देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर गलत बताया जा रहा है। ये केवल फील्ड असिस्टेंट के लिए ऐसा पेपर तैयार किया गया था। सीजीएल 4 और बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसओ में आपको ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको एक नोटिस भी दिखाऊंगा। तो देखिए ये सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो सीजीएल 4 का एग्ज़ाम होगा आपका और बीएसओ का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग से मिलाकर के 79 प्रश्न, यानी कि 75 से 80 के बीच में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जीएस का अगर बात करें हम लोग सामान्य देंगे तो यहाँ पे 50 प्रश्न ही पूछा जाएगा और सामान्य विज्ञान गणित से मिलाकर के 50 और रीजनिंग से 50। और ये जो मैथ्स और रीजनिंग है ना, ये 75 से 80 के लेकर के रेंज में चलिएगा और यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही आपका सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट होगा। तो आप बिल्कुल भी अफवाह में ना आए कि यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न 25 ही पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं। 75 से 80 तक आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न बढ़ ही सकता है इसमें, जो कि रिकॉर्ड रहा है बीएसएससी का। अब मैं चलिए आपको एक पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। ये जैसा कि देखिएगा सीजीएल 3 में मेंस का ये शेड्यूल जारी किया गया था, नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी किया गया था आपकी कि कब से कब फॉर्म भराएगी। इसके लिए यहाँ पे देखिएगा, चूँकि काफ़ी कम समय मिलता है सीजीएल में, मेंस में, यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए बताया गया था कि आपका एक तो हिंदी का पेपर हो जाता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 30% स्कोर लाना आता है। चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं और बढ़ते हैं जो आपका मेन सिलेक्शन वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग और देखिए ये प्रॉपर सीजीएल का सिलेबस है, तो बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। जो भी हम आपको जानकारी देते हैं वो सटीक देते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी के लिए 100 प्रश्न होगा, 4 अंक सही उत्तर के लिए होंगे और 1 अंक काटा जाएगा गलत उत्तर देने पर। 2 घंटा 15 मिनट का यहाँ भी समय मिलेगा और इसमें केवल 30% स्कोर करना रहेगा। यहाँ पे जो प्रश्न पत्र 2 होगा आपका, इसके लिए देखिएगा इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सामान्य ज्ञान में विषय निम्नत होंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो यहाँ पे 50 प्रश्न फिक्स्ड है आपका। सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी और मानसिक क्षमता जांच परीक्षा रीजनिंग की 50 प्रश्न होगी। तो जैसे हमने बताया कि 75 से 80 के बीच में आपका रहेगा मैथ्स प्लस रीजनिंग और 25 आपका साइंस क्वेश्चन रहेगा और आपका 50 यहाँ पे जनरल स्टडीज रहेगा। तो ये सिलेबस है और 2 घंटे 15 मिनट की समय यहाँ भी रहेगी। 4 अंक सही उत्तर के लिए दिया जाएगा और 1 अंक गलत उत्तर के लिए काटा जाएगा। तो देखिए आपको गुमराह नहीं होना है। जहाँ भी अगर बताया जा रहा है कि पैटर्न बदल गया है सीजीएल 4 के लिए भी, तो सरासर गलत है। क्योंकि फील्ड असिस्टेंट का क्वालिफिकेशन स्पेशल है, इसलिए उसके सिलेबस में चेंजेस किया गया है। आगामी सीजीएल 4 में 100% आप हमारा स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, रख लीजिए उसको फ्यूचर के लिए, और जब उसका एग्जाम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग गलत बता रहे हैं आपको, वहाँ भी कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले भी हमने सीजीएल 4 के डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हमने बताया था कि आपका मैक्सिमम एज कट ऑफ 1/8/2022 से ही काउंट किया जाएगा। तो कुछ लोग उसको बोल रहे थे कि गुमराह कर रहे हैं, लेकिन गुमराह वो आपको कर रहे थे
जिसका हमने बोला था कि स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो जो भी होता है अपडेट, थोड़ा सा हम समय लेते हैं और उसको सही जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही आपको अपडेट देते हैं। तो फिलहाल का अपडेट ये है कि आपका CGL 4 और BSO में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपके हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 से 80% मैथ रीजनिंग प्लस GS का आपका 50 प्रश्न और जनरल साइंस का 25 प्रश्न। उम्मीद है कि अब आपका डाउट नहीं होगा, क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसको क्लियर कीजिए, तो अब क्लियर हो गया है। अब लग जाइए पढ़ाई में, इधर उधर ना कीजिए समय, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।